बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वो गंद हो रहा है जो शायद यूरोप के अंदर भी ओपनली नहीं दिखाया जा रहा, और पहली मरतबा एक ऐसा एजेंडा सामने लेकर आया गया है कि अवाम को अब अर्ज किया जा रहा है कि बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को ख़राब करके इसको सेक्स और जनाब में तब्दील किया जाए। ये वर्ड सुनकर शायद आपको शौक लगा है, लेकिन ये इस वक्त हो रहा है, और शायद जो इस वक्त हंगामा मचा है कॉमसेट के हवाले से उसकी असलियत लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हुआ क्या है। जो वाकया 80 दिन पहले हुआ था, अचानक उसको कैसे सामने लेकर आया गया है, और इस वक्त स्टूडेंट्स को क्या बताया जा रहा है कि अगर एक बहन और भाई घर में अकेले हैं तो वो जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें, उसके लिए कॉन्डम भी तैयार करें, पिल्स भी रखें, हर वक्त आपके बैग में होनी चाहिए ताकि आपको कहीं पर भी मौका मिले तो आप ये काम करें। अब ये हुआ क्या है, अब अंदाज़ा कीजिए कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेमेस्टर के एक इंग्लिश मजमून में एक सवाल आता है, एक सिनेरियो दिया गया है, और सिनेरियो क्या है कि जूली और मार्क ये भाई और बहन है, और ये दोनों कॉलेज की जानिब से समर वेकेशन पर जाते हैं फ्रांस। और एक रात ये दोनों बीच के करीब एक कैबिन के अंदर अकेले होते हैं, और उन्होंने फैसला किया है कि बहुत मज़ा आएगा अगर हम एक दूसरे के साथ फन करें और लव करें। अब ये याद रखिएगा, ये फन और लव का जो वर्ड है इसका मतलब है फोर प्ले, सेक्स और जिस्मानी ताल्लुकात। तो इन्होंने इसको जो वर्ड यूज़ किया है पेपर के अंदर वो किया है फन और लव। बहन भाई आप अंदाज़ा कीजिए, और साथ कह रहे हैं कि फिर उसके बाद ये दोनों के लिए एक न्यू एक्सपेरिमेंट है। जूली के पास ऑलरेडी बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, और ये सबको पता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का नुकसान भी कितना ज़्यादा है। और उसके बाद माँ के पास कॉन्डम है सेफ साइड पर रहने के लिए। अब उसके बाद ये दोनों इंजॉय करते हैं मेकिंग लव, और उन्होंने फिर फैसला किया कि दोबारा कभी नहीं करेंगे। आप चेक करते जाइएगा वर्ड क्या क्या यूज हुए हैं। लव का मतलब है कि आपने जना किया, सेक्स किया। उन्होंने फैसला किया कि हम इस रात को स्पेशल रखेंगे और सीक्रेट को भी दबा कर रखेंगे। अब आपने ये बताना है कि क्या उन्होंने ठीक किया, क्या ये ओके था कि उन्होंने यानी जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, जना किया। आपने रीजंस बतानी है कि ये क्यों ठीक है और ये क्यों गलत है, अपना ओपिनियन देना है, और कम से कम 300 वर्ड्स के अंदर आपने ये बताना है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इस सूरत हाल में दो तीन चीज़ें कि 4 दिसंबर को या 5 दिसंबर को ये पर्चा कंडक्ट किया गया था, और अचानक क्या ऐसी सूरत हाल आती है कि पाकिस्तान में 20 फरवरी को हंगामा मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर आ गया है। 80 दिन तक किसी को नहीं बताया गया, किसी को नहीं पता था। स्टूडेंट्स को पता है, अब जाहिर सी बात है वो कैमरे तो वहां पर लेकर नहीं जा रहे। अब स्टूडेंट्स को पता है, और स्टूडेंट्स ने 80 दिन तक इस पर बात नहीं की, और अचानक अब उसको सामने लेकर आए हैं। क्यों? देखिए, जिस तरह इसराइल का तैयारा पाकिस्तान लाने की एक खबर ब्रेक की गई, इसराइल का सहाफ़ी आज भी इस बात पर बजिद है कि वो तैयारा पाकिस्तान आया था, उसको लैंड करवाया गया था, और हायर अथॉरिटीज ने उसको छुपाया था, बताया नहीं था। उन्होंने खबर ये ब्रेक इसलिए करवाई, और ये आप अब जानते हैं, यानी उस वक्त तलत हुसैन के थ्रू ये अचानक से सहाफ़ी ने खबर ब्रेक की। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स और डाटा सारा शेयर किया कि देखे अब ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। अब इस सूरत हाल के अंदर हकीकत टीवी ने क्या कहा था उस वक्त, आपको शायद याद ना हो, तो आपको कहा था कि आज के बाद पाकिस्तान में इसराइल डिस्कस होगा। उसके बाद 4 साल तक, जब तक इमरान खान की हुकूमत रही, यही चीज डिस्कस होती रही कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, इसराइल को। और फिर पाकिस्तान का डेलीगेशन गया। उन्होंने असल में उस वक्त एक वाटर टेस्ट करना था कि हम चेक करें अवाम का रिएक्शन क्या आता है। अवाम ने जो रिएक्शन दिया, उन्होंने अपने जो थिंक टैंक थे रिपोर्ट दी कि कोई खास रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। तो लिहाजा उसके बाद पूरा पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, फिर उसके बाद ही पाकिस्तान का एक वजीर गया, और ये वो, और बैठकर पीछे कौन करने वाले थे वो सबको पता है। जो इमरान खान कहते हैं कि भाई मेरे इख्तियारात में कुछ नहीं था, जो कर रहे थे मीडिया पर डिबेट शुरू करवा दी। तो अब आप देख लें कि अब आप उस लेवल पर बढ़ गए हैं। ये पर्चा होता है और किसी को नहीं पता, और सोशल मीडिया पर 80 दिन बाद अचानक इसको डाल दिया जाता है। क्यों? अवाम का रिएक्शन देखने के लिए कि हम देखते हैं अवाम कहते क्या। इन्होंने प्लान ये किया है कि अब ये मूवीज के अंदर, ड्रामों के अंदर, तहरीरों में आपको ये चीज दिखाएंगे कि एक जगह पर बहन और भाई ने
वो जना किया या सेक्स किया तो उसको गिरफ्तार कर लिया, किसी ड्रामे में सीन दिखाएंगे या कोई कर रहा है। आपका माइंड प्रोग्रामिंग इस तरह आपकी तैयार की जा रही है कि आप पहले तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार है कि अच्छा ऐसा मुमकिन है। आप जितनी ये पॉर्न वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पर अगर गौर करें तो वहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आती है, और वो क्या होती है कि बहन भाई का, माँ बेटे का, सुतेले स्टेप फादर, और ये पूरा एजेंडा वहाँ से उठाया गया। इतना घटियापन तो आपको यूरोप के अंदर किसी पेपर में, चाहे वहाँ पर जो कुछ मर्जी होता हो, लेकिन वहाँ पर ओपनली आप इस पर दिखाते नहीं है, बात नहीं करते। इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने अब आपको ये बता रहे हैं कि असल में एक विजिटिंग लेक्चरर था और उसने ये काम किया, हमने उसको हटा दिया, इंक्वायरी कंडक्ट हो गई। वो ड्रामा जो हमेशा से होता है। असल में तो ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इससे मुल्क में हंगामे हो सकते थे। आप एक बात बताइए, पेपर लिखने से लेकर कमरा इम्तिहान तक पहुंचने के अमल से पहले किसी अफसर, किसी कमेटी, किसी प्रिंट, इसने किसी ने नहीं देखा। सिर्फ वो विजिटिंग लेक्चरर है। यूनिवर्सिटीज के जो पेपर होते हैं वो अकेला बंदा कभी भी नहीं बनाता, उसके पीछे पूरी फैकल्टी होती है, वो काम करती है। वो एक जगह से पास होता है, दूसरी जगह जाता है, उसकी सीक्रेसी रखी जाती है, सवाल रखे जाते हैं, सारी चीजें रखी जाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद बढ़ते एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आगे जाता है, और कई मराहिल से तय होकर उसके बाद उसको प्रिंटिंग के लिए ले जाया जाता है। प्रिंटिंग में भी एक सैंपल पहले निकाला जाता है, फिर उसको प्रूफ करवाया जाता है, फिर प्रूफ करवाने के बाद बल्क में ऑर्डर जाता है, फिर प्रिंटिंग होकर आता है, प्रिंटिंग में भी उसको रखा जाता है, फिर देखा जाता है, तमाम सवालात कंडक्ट करने के लिए आगे जाता है। और आप ये कह रहे हैं कि एक बंदे ने सिर्फ ये काम किया। जिस दिन जाहिर जाफिर का केस आया था, हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बात बताई थी कि वो शाम सूरज ढलने का वेट कर रहा था। उसने जो भी किया था नूर मुकद्दम के साथ, उसने वो बलि चढ़ाई थी शैतान के आगे, और आपको कहा था लिख कर रख लें, जाहिर जाफिर को चाहे फांसी की सजा सुना दी जाए, उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। उसको पागल डिक्लेयर करके, मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करके उसको अमेरिका ले जाया जाएगा, और एग्जैक्टली ये होगा। और आप देख ले, कोई भूल जाए आपके मुल्क, उसके पीछे इतनी बड़ी ताकतें हैं कि पूरा पाकिस्तान 24 करोड़ लोग भी चाहें तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो चला जाएगा। वो इतना ताकतवर है क्योंकि शैतानी ताकतें। अब यही काम इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किया है कि आपने देखिए, वो आपको बता क्या रहे हैं कि आप अगर घर में होते हैं, उन्होंने आपको सिचुएशन दी बीच की, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में बिठा रहे हैं कि आप घरों में हो तो आप फायदा उठा लें और इसको सीक्रेट रखें। साथ साथ तो बता रहे हैं आपको कि आपने बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो लड़कियां अपने बैग में रखें, और लड़के अपने पर्स में, अपनी किसी भी दराज में कॉन्डम्स रखें। ये दो चीजें आप रखें, और उसके बाद आप लोग इसको सीक्रेट भी रखें। सीक्रेट रखें, आप किसी को बताएं नहीं, इंजॉय करें। और एक दफा उन्होंने आपको बता दिया, फिर उसके बाद आप हर कुछ अरसे के बाद एक काम करते फिरेंगे। उन्होंने आपके बहन भाई के रिश्ते, मुकद्दस रिश्ते को आपको बताया है कि आप लोग इंजॉय करें, सेक्स करें, जना करें, जो करना करें। ऊपर से आप देख ले, पाकिस्तान के माशरे के अंदर शादियां नहीं हो रही, लेट हो रही है, और जब तक आप नहीं होता आप दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करें, और एक नहीं कई लोग करें। ये इतनी घटिया और कराहत वाली सिचुएशन आपको बताई गई है। इस्लामाबाद के अंदर हाई लेवल पर केसेस आ रहे हैं जिसमें एड्स हो रहा है, और उसमें ज्यादातर इलीट क्लास के जो बच्चे हैं उनके अंदर एड्स पाया जा रहा है। रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी है, कई दफा हम इस पर वीडियोस भी बना चुके हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। पहले कहा जा रहा था हम जिस परत से मामला उससे आगे चला गया है, अब कहा जा रहा है कि आप हर हद पार कर जाए। एक आम से लेक्चरर पर सारा मुद्दा डालकर मामला क्लियर किया गया। जितना बड़ा हमला हो जाता है, एक आम से ऑफिसर, जिस तरह भी हालिया कराची के अंदर हुआ, तो क्या कहा गया, वो जो इंचार्ज शराब पीकर बैठा था, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। ये पाकिस्तान में होता है। पूरा एजेंडा पीछे बैठकर वो ताकतें आपको गंदा कर रही हैं, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और इस सूरत हाल में मलबा उन्होंने पहले से तैयारी की। अब जानबूझकर उन्हीं ने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को प्रमोट कर दिया। अब आवाम का हम रिएक्शन देखेंगे। 80 दिन तक मामला हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया, बंद कमरों में था, हो गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लाकर आपको बताया जा रहा है कि आवाम का रिएक्शन देखे, पीछे बैठकर थिंक टैंक्स देखेंगे इसको, वो नोट डाउन करेंगे, पूरी की रिपोर्ट तैयार देंगे, और गालिबन उन्होंने देख लिया है कि कोई इतना बड़ा तूफान नहीं है। इसके बाद अब ये सिलसिला चल निकलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।